बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह ईद का दिन है और सबको अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ अता करे, बहुत अच्छी से सबकी ईद गुजारे। और जो दुम्बे बकरे ज़िबा कर रहे हैं उनका भी दिन अच्छा सा गुजारे, खैर खैरियत से गुजारे। और जनाब मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी है, फिर सबक पढ़ा है और फिर मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। ऊपर कितना खूबसूरत मौसम है कि बादल बिल्कुल नहीं है और कैसे नीला आसमान है, बिल्कुल ना, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी लोकेशन दिखा दूँ। ये हमने चूना डाला है ईद से 2 दिन पहले, क्योंकि बहुत गर्मी थी, तैयार हो रहे थे कि डालेंगे डालेंगे तो रह जाते थे। फिर मैंने पौधों का थोड़ा सा नज़ारा करवाया जो मरे मुक्के में बेचारे गर्मी की वजह से। कुछ मेरी सेहत ऐसी है कि मैं उनको टाइम ही नहीं देती, तो जिस चीज़ को टाइम ना दो उस चीज़ ने ऐसे ही ख़राब होना है बेचारी ने। तो इस वजह से मेरे पौधे सारे जो है बेचारे ढाल हुए हुए हैं, जड़े सड़े हुए हैं, टूटे फूटे हुए हैं। तो बस अब मैं नहीं उनको टाइम दे सकती। तो फिर मैंने क्या किया जनाब, मैंने सेवियाँ बनाई हैं, सवैयाँ बनाई हैं, मैंने सवैयाँ बनाई हैं। और ये दूध वाली हैं। और ये हमारी अम्मी से रवायत चली आ रही, शायद मेरी नानी से भी है, कि फजर की नमाज के बाद जो है ना ये सवैयाँ बनाती हैं, साथ चाय बनाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, फिर सवैयाँ खाते हैं। लेकिन आज मैंने चाय नहीं बनाई क्योंकि गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसलिए मैंने जो है ना मैंगो का जूस बनाया है। ये सारे आम, मैंने एक आम बड़ा था वो काटा है मैंने, तो इसका मैंने जूस बनाया है और वो हमने चाय की जगह हमने जूस पिया है तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सा जो है ना मज़ेदार सा सही पका हुआ था, मीठा मीठा। तो फिर मैंने जूस बनाया, मैंने कहा चलो चाय की जगह हम ये इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर दुआ मैं करवाती हूँ ना, करती हूँ। फिर मैं थी, मेरा बेटा था और कमर हम जाग रहे थे। दोनों बेटों को मैं जगा रही थी, कसम से नहीं उठ रहे थे। मैं इतना शोर भी करती, मैंने कहा हम होते थे तो खुशी खुश सारे उठते थे फजर की नमाज के साथ, नमाज पढ़ के सारे जो है करते थे कि नाश्ता करते थे, ये दुआ करते थे, सवियाँ पकती थी, चाय पकती थी, खाते थे। तुम लोग क्यों नहीं उठते होते, उठा करो। बहरहाल चलें, क्या कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने दुआ की। फिर ये मैंने थोड़ा ना बादाम मेरे पास कूटे हुए पड़े थे, ग्राइंड हुए पड़े थे, पिस्ते और बादाम। तो ये मैंने फिर ना ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट किया, सवैयों के ऊपर डाला और थोड़ा सा मैंने ना जूस के ऊपर डाला, आम के जूस के ऊपर। बस एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए थोड़े से और अच्छा सा टेस्टी हो गया था, मज़ेदार सा हो गया था। ये फिर सवैयों के ऊपर मैंने डाला है और फिर मैंने ना हमने दुआ की है बैठ के, अल्लाह ताला कबूल मंजूर करे हमसे। और ये पानी मैंने रखा है मिट्टी के गिलास में, ये मैं लेके आई थी। तो ये जो बहुत मज़े का होता है, इसमें पानी अगर पड़ा भी रहे ना तो एकदम गर्म नहीं हो जाता, अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। तो ये मैं लेके आई थी, तो मैंने फिर ये इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसको। बच्चे तो नहीं करते, बच्चे बस दूसरे गिलास ही ले लेते हैं। तो मैं ये ना मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसी में पानी पीऊँ ना, अच्छा लगता है। तो फिर हमने बैठ के, मैं ये अपने कमरे में मैं लेके गई थी, मैंने कहा इधर ही बैठते हैं, बाकी तो सोए हुए थे। तो मैंने कहा चलो मैं अपने कमरे में लेके जाती हूँ। तो अल्लाह ताला साहब का बहुत अच्छा सा दिन गुजारे, बहुत मज़े का दिन गुजारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक खुशी का दिन है, ईद का दिन है। अल्लाह ताला ने हमें अता किया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में, ये जो है ना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के सदक़े में हमें ये दिन अता किया अल्लाह ताला ने। तो ये जनाब हम फिर हर साल हम ये जो है ना त्यौहार मनाते हैं और ईद कुर्बान हम मनाते हैं। और हम बकरे, गाय, ऊँट, जो भी हमें जिसको जितनी इस्तात होती है, जितनी जितनी तौफीक होती है उसके मुताबिक वो उसको जो है ना ये जानवर कुर्बान करते हैं। अल्लाह ताला जिन्होंने किया सबको कबूल मंजूर करे। फिर इधर कपड़े इस्त्री हो रहे थे, कमर कपड़े इस्त्री कर रही थी। और आमना और नाविया दोनों सोई हुई थी और शुक्र के कलमे हमने पढ़े कि वो दोनों सोई हुई हैं। और फिर जो है ना बस इसी तरह आस्ता आस्ता बच्चे उठ रहे थे, मैंने कहा चलो तैयारी कर लो। अब्दुलरमान को सबसे पहले मैंने ये कोशिश होती है कि ये पहले तैयार हो जाए, तो ये उठ भी जाता है जल्दी, इसको फ़िक्र होती है फ़िक्र होती है, ये हमारे घर का बाबा है, इसको फ़िक्र होती है, टेंशन होती है, ये जल्दी उठ जाता है। तो ये माशाल्लाह तैयार हो गया था। इसका ये यहाँ येलो सा नज़र आ रहा है ना, लेकिन ये इसका जो है ना बहुत खूबसूरत सा पिंक सा शेड था, बहुत प्यारा लग रहा था कुर्ता। और वाइट शलवार कॉटन की थी, बहुत प्यारे लग रहे थे, सिलवाए थे मैंने कपड़े, ये ना बहुत अच्छे प्यारे लग रहे थे। तो ये जा रहा है, तो मैं इसको अल्लाह हाफिज़ करी, मैंने कहा आप जाओ जुम्मा की नमाज़ के लिए, सॉरी जुम्मा नहीं, ईद की नमाज़ के लिए तुम जाओ ईद की नमाज़ के, क्योंकि भाई अभी नहा रहा था। तो अब्दुलरहीम भी हमारे घर आया था, हमारे साथ बच्चों के साथ जाने के लिए, मामू के साथ जाने के लिए। तो ये जनाब खड़े थे हाथ बांध के, बड़े ही माशाल्लाह ताबेदार फरमाबरदार ये रेडीमेड से लाई थी कपड़े, ये अब्दुलरहीम की पसंद है। इसकी अम्मी क्या जाएँ, बस मुझे नहीं पसंद है। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, उसकी अपनी पसंद क्या, कॉटन में क्या हुआ। तो फिर ये मामू भांजा दोनों गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, बस बारी बारी निकल रहे थे ना, डर लगता है, नज़र लगती है लोगों की, नज़र खा जाती है लोगों की। फिर जो है ना मैं बाद में गई हूँ सनी की तरफ, बेटी की तरफ, क्योंकि उसकी कुर्बानी थी, तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आज रात को मैं घर में थी और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मामा मेरे पास नहीं है, और वो अकेला फील कर रही थी, हालांकि भाई था पास उसके। तो फिर उसकी जो है ना मैं फिर चली गई थी, नाश्ता वाश्ता करके, नाश्ता बना ज़रा लेट ही हुआ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाती हूँ, क्योंकि कुर्बानी भी उनकी है, साथ उसकी हेल्प वगैरह करवाऊँगी। तो मैं
ये चना चाट बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार थी चाट, चना चाट। और अच्छा सा मसाले सारे डाले थे। ये जो है ना आमचूर पाउडर था, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, बिल्कुल थोड़ी सी, और प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, पुदीने की खुशबू जो खाने में आ रही थी ना, जो खाने में टेस्ट आ रहा था ना, बहुत ही मज़ेदार लग रहा था चाट खाते वक्त ना। ये चाट मसाला डाला था और नमक डाला था, और दही माशा अच्छा सा डाला था दही, और दही माशा इतना अच्छा घना घना भी था ना, बहुत मज़ेदार था, पानी की तरह नहीं था कि बिल्कुल पानी, बाद दफ़ा पानी की तरह भी आता है, लेकिन अच्छा मिल गया था ना, शुक्र है अल्लाह का। फिर ये सारा मैंने चाट बनाया है, बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा ना। तो जो ये जो रेसिपी मैं देती हूँ ना, प्लीज़ ज़रूर ट्राई किया करें, और बहुत मज़े की बनती है। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का, देखने में इतना मज़े का लग रहा है कि मुँह में पानी आ रहा है, लेकिन मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ है, मैं खा लूँगी जाके, तो आप जाने जैसे इंजॉय करें। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने चाट बना के डाला है बोल में, सारा नहीं डाला, थोड़ा ही डाला, बाकी तो उसी में पड़ा हुआ है, अभी मैं फ्रिज में रखूँगी डाल के दूसरे बोल में। फिर ये मैं खा रही थी, और मैं ना सन्नी को भी, बेटी को भी डाल के दिया, उसको बोला, मैंने कहा आओ तुम खा लो। तो उसके लिए ना बस थोड़ी सी मिर्चें थी, कहती मिर्चें ज़्यादा डाली थोड़ी, क्योंकि उसके थोड़ा मसला हुआ था मैदे का, तो फिर मैंने लाल मिर्च तो थोड़ी सी डाली थी, लेकिन सब्ज़ मिर्च जो थी वो बड़ी कड़वी थी। तो फिर मैं जो है ना, मैंने कहा तुम भी खा लो, फिर हमने खाया है। तो बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया है। ये उधर कुर्बानी की तरफ जा रहा था, बार बार अब्दुल भाग के जा रहा था, भाग के आ रहा था, बड़ा खुश हो रहा था कि भाई हमारी कुर्बानी है। और ये बच्चे सारे जो है ना माशाल्लाह ऐसे ही करते हैं, जब कुर्बानी हो ना किसी बकरे की हो तो ज़्यादा खुश होते हैं। बकरे को बाहर लेके जाना, उसको नहलाना, उसको रंग लगाना, उसके गले में घुंघरियाँ डालनी, वो जो छुनछुनियाँ सी होती हैं, पैरों में उनके कड़े से डालने, छुन 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 करते हैं जब चलते हैं तो, और उसके माथे पे रंग लगाते हैं, और इतनी खुशी करते हैं। और वाकई अच्छा होना भी चाहिए ना इसी तरह बच्चों को, अगर बच्चों को हम शुरू से नहीं बताएंगे, ये मोहब्बत नहीं बताएंगे, उनको कुर्बानी की या इस तरह जज्बा नहीं बताएंगे, तो उन्हें क्या पता चलेगा। बताने से बच्चे सीखते हैं। तो कुछ बुक्स में बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन जो तकरीबात होती हैं, जो एहतमाम होते हैं ना, वो घर से ही सीखते हैं बच्चे। तो वो घर से बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये हमारे जो है ना नबियों की विरासत है, ये हमारे पैगम्बरों की विरासत है, ये अल्लाह का हुक्म है। तो ये बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए, घर से ही बच्चे सीखते हैं। जो बात होगी, जो काम होगा, जो रवायात होंगी, वो घर से ही सीखेंगे। अगर माँ बाप ही कहें कि जी कोई नहीं है, कुर्बानी आ गई, बकरा आ गया, ये वो कर दे, तो वो नहीं होता। तो बच्चे भी इसी तरह सीखते हैं, तो मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतें अल्लाह ताला के साथ, आप वसल्लम के साथ, अम्बिया कराम के साथ, सहाबा कराम के साथ हमारी मोहब्बतें जो है ना कायम दायम रखे, और हमें उनके जो दिन आते हैं जब, तो हमें वो दिन एहतराम के साथ, बहुत एहतराम के साथ मनाने की तौफीक दे। फिर जनाब भी हमने क्या किया, ये चाय पी थी, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त लेट आया था, और फिर दिल कर रहा था, बड़ा ज़्यादा दिल कर रहा था चाय का। फिर चाय मैं तो नहीं उठी, मैंने कहा सनी उठो बनाओ चाय, मेरे से नहीं बनती, मैं थकी हुई हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता था कुकिंग मैंने करनी है। तो फिर अभी मैं अगर आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी देर तो काम करती ना, तो फिर कुकिंग भी मैंने करनी है, तो फिर मैं ज़्यादा थक जाऊँगी। इधर ये जो है ना, फिर बकरे का गोश्त था, ये पकाया थोड़ा भुना है, और क्योंकि इतना ज़्यादा वो खाने भी नहीं होता ना, फिर एकदम नहीं खाने होता। तो मुझे अपने घर का भी पता है ना, जितना खाते हैं बच्चे शच्चे, इस हिसाब से मैं फिर चीज़ बनाती हूँ। ये नहीं कि एक दिन बनाऊँ 3 दिन खाते हैं, इस तरह तो नहीं होता। फिर मैंने ये थोड़ा सा जो बकरे का गोश्त साथ बनाया है, मटन, और साथ मैंने ना पुलाव बना रही हूँ। पुलाव भी मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसालेदार सा नहीं बनाया, यखनी उसकी बनाई है मैंने, बहुत अच्छी सी यखनी बनाई है। और फिर इधर मैंने थोड़ा सा ड्राई मसाला डाल के ऊपर मैंने प्याज डाला, प्याज को जो है ना मैंने किया ब्राउन, और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, ये वाइट रखा है। साथ ये मैंने लहसुन अदरक जो मैंने बना के रखा था वो डाला क्यूब्स एक, और इसके साथ इसको थोड़ा सा मैंने भुना बनाया है। और फिर मैंने जनाब डाल दिया इसमें, ये देखें माशाल्लाह कितना मज़ेदार प्यारा सा मेरा उबला हुआ गोश्त मेरा जो है यखनी का ये तैयार हुआ हुआ है, गला हुआ है लेकिन खड़ा खड़ा है। और अब चावलों में जाके सो जाए तो वो नहीं पता, लेकिन अभी खड़ा खड़ा है। तो लेकिन गलाती मैं सही हूँ, अच्छा सा गलाती हूँ, क्योंकि बोटी खींच खींच के खाने से एक तो दांतों में फंसती है, दूसरा फिर जो है ना मज़ा नहीं आता। तो थोड़ा सा गला हुआ हो ना तो अच्छा लगता है खाने में। तो सिर्फ मैंने ये बहुत अच्छे से मैंने पुलाव बनाया, मज़ेदार सा सिंपल सा खाना रखा है। बहुत ज़्यादा फैमिली है ही, छोटी सी फैमिली है, तो अब ज़्यादा जाहिर बात है इतना ज़्यादा सर बना के क्या करना है। तो मेरे चैनल पे जो ना नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देख के शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और सबको अल्लाह ताला बहुत अच्छी सी ईद गुजारने की तौफीक दे, और दूसरों का ख्याल रखने की तौफीक दे। तो मैं अपना व्लॉग यहाँ पे मुकम्मल करती हूँ।
तो बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखना, मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें, पूरी वॉच किया करें, मुझे आपके तावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ जो है ना ज़रूर देखा करें और शेयर भी बहुत ज़्यादा किया करें। और ये मैं चावल चेक कर रही हूँ तो इतने ही मज़ेदार बने हुए थे, बहुत मज़ेदार बने हुए थे। तो बोटियाँ भी गली हुई थी और बहुत ही टेस्टी, और ये सालन भी बहुत टेस्टी था। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें। तो